दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ दिनों पहले फेंग शुई नाम की एक फिलिपिनो हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं फेंग शुई पार्ट 2 के बारे में। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। IMDb ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। ये मूवी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां से फेंग शुई मूवी खत्म हुई थी। तो अगर आप लोगों ने फेंग शुई मूवी की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फेंग शुई पार्ट 2 मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम पिछली मूवी के लास्ट सीन को देख पाते हैं, जिसमें वो दो ट्विन लड़कियां कर्स्ड बागुआ को जॉय के घर से ले गई थी। इसके बाद हमें उस सीन को भी दिखाते हैं जब जॉय को पता चला था कि थेल्मा, डेंटन और इंग्रिड मर चुके हैं। जॉय चिल्लाती है और सीन 10 साल आगे शिफ्ट हो जाता है और हम लोग एक कब्रिस्तान को देख पाते हैं, जिसके अंदर हम डेंटन, इंग्रिड और इंतॉन की कब्र को देख पाते हैं और जॉय उनकी कब्रों पे कैंडल जलाने आती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि 10 साल में वो बागुआ अलग अलग घरों में जाके तबाही मचा चुका है और इस टाइम पे वो बागुआ इस लड़की के पास है जिसका नाम हमें पता नहीं चलता। वो लड़की बागुआ को लेके घर से भागना चाहती थी और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि लोटस फीट लेडी उसे मारने के लिए आ रही थी। हम लोग देख पाते हैं कि बागुआ की वजह से ऑलरेडी उस लड़की का पति मर चुका है और अब उसे अपनी बेटियां दिखाई देती हैं जो अपनी माँ को बचाने के लिए बालकनी के पास बुला रही थी। लोटस फीड लेडी अब और ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और वो लड़की बचने के लिए अपनी बेटियों के पास भाग जाती है, पर हम लोग देख पाते हैं एक पल के लिए कि जो उसकी बेटियां हैं वो भी मर चुकी हैं और इसका मतलब जो उस लड़की को अपने पास बुला रही है वो उसकी बेटी की आत्माएं हैं जो अपनी माँ को बागुआ के साथ लेके बालकनी से नीचे कूद जाती है। हमें ये भी पता चलता है कि उस लड़की की राशि मंकी थी और वो नीचे गिरने के बाद मंकी स्लाइड की वजह से ही मारी जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और हम लोग लेस्टर नाम के एक चोर को देख पाते हैं जो उस बागुआ को उठाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे लियाओ आ जाता है और बागुआ को अपने साथ ले जाता है। और दोस्तों, ये वही चाइनीज़ पंडित है जिसे हमने पिछली मूवी में देखा था। अब रात के टाइम लेस्टर जाता है एक बूढ़ी औरत और उसके पोते लेनर्ड के पास और इस सीन में हमें पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत और लेनर्ड ने लेस्टर को पैसे दिए थे बागुआ चुराने के लिए। इसके बाद जब लेस्टर घर जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एक पिछड़े हुए इलाके में रहता है जहाँ पे उसके कुछ दोस्त भी हैं, जिनमें से एक का नाम है मोए। मोए से बात करके लेस्टर अपने घर पे जाता है और अपनी माँ से मिलता है जिसका नाम है रूबी। रूबी को दारू की लत लगी हुई होती है और ये बात लेस्टर को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और हमें ये भी पता चलता है कि लेस्टर का बाप 5 साल पहले घर से चले गया था और वो आज तक वापस नहीं लौटा और इसलिए रूबी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है और घर का सारा खर्च लेस्टर ही उठाता है। अब रात के 1 बजे लेस्टर जाता है लियाओ के टेम्पल में और वो उस बागुआ को ढूंढ निकालता है जिसे लियाओ ने एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। लेस्टर उस बागुआ को खोल देता है और वो उसके शीशे में खुद को देख लेता है, जिसकी वजह से लेस्टर बन जाता है बागुआ का नया मालिक। अब सीधा लेस्टर लेनर्ड और उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और उस बागुआ को उन दोनों को दे देता है। अपने काम के पैसे लेकर लेस्टर वहाँ से चले जाता है और अब वो बूढ़ी औरत उस बागुआ पे कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। इसके बाद लेस्टर एक दुकान पे जाके रुक जाता है और उसके पास आता है जैक नाम का एक गुंडा। हमें पता चलता है कि जो लेस्टर पे मोटरसाइकिल है वो असल में उसने किश्तों पे पाउलो नाम के एक आदमी से ली है और जैक पाउलो का ही एक चेला है। जैक उस टाइम पे लेस्टर से बचे हुए पैसे मांगने लगता है, बट अभी लेस्टर पे कुछ भी नहीं था और अब जैक और लेस्टर में बहसबाजी हो जाती है और जैक पानी में गलती से गिर जाता है। लेस्टर तुरंत ही वहां से भाग जाता है, पर अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसकी माँ बालकनी पे चिल्ला रही थी। लेस्टर को पता चलता है कि जैक और पाउलो उसकी बाइक को वापस ले जा रहे हैं और वो तुरंत ही उन दोनों का पीछा करता है। लेस्टर पाउलो को रोककर उसे अपने सारे काम के
पैसे दे देता है और पाउलो लेस्टर को उसकी बाइक वापस लौटा देता है। अब जब लेस्टर घर वापस आता है तो उसे अपने घर की एंट्रेंस के ऊपर वो बागुआ लटका हुआ मिलता है, जिसे देखकर लेस्टर चौंक जाता है। और वो बागुआ असल में लेस्टर के पास वापस इसलिए आ गया था क्योंकि लेस्टर बन चुका है उसका नया मालिक। लेस्टर अपनी माँ मोए और अपने एक और दोस्त इंदौन से पूछता है कि आखिर वो बागुआ वहाँ पे किसने टांगा, पर किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद लेस्टर बागुआ को उतार के अपने साथ वापस ले जाता है ताकि वो उसे वापस लेनर्ड को दे सके। रास्ते में लेस्टर एक रेस्टोरेंट में रुकता है जहाँ पे एक औरत अपना फ़ोन छोड़ जाती है। लेस्टर उस औरत को उसका फ़ोन लौटाने की कोशिश करता है पर वो गायब हो जाती है, जिसके बाद लेस्टर को उस औरत के फ़ोन कवर में उसका ATM कार्ड मिलता है। वो औरत जो भी थी वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि उसने अपना पिन नंबर भी ATM कार्ड पे ही लिखा हुआ था और लेस्टर ATM जाके हजारों रुपए बाहर निकाल लेता है। लेस्टर की किस्मत अब चमकने लगती है और वो अपनी खास दोस्त हेलन के लिए भी एक प्रोटेक्शन चार्म खरीदता है। शाम को लेस्टर अपनी कॉलोनी में पहुंचता है और उसकी किस्मत फिर से चमक जाती है क्योंकि मोए उसे आकर बताता है कि पाउलो का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है। इसके बाद लेस्टर की किस्मत एक और बार फिर से चमकती है क्योंकि जैसे ही वो घर में घुसता है उसके सामने खड़ा होता है उसका फादर, जिसका नाम था रॉबर्ट, और वो 5 साल पहले अपनी फैमिली को छोड़ के चले गया था। रॉबर्ट अपनी सारी गलतियों के लिए लेस्टर से माफ़ी मांगने लगता है और लेस्टर रॉबर्ट को माफ़ कर देता है। रूबी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है रॉबर्ट को देखकर और रॉबर्ट बताता है कि वो अब काफ़ी ज़्यादा अमीर है और उसने एक नया घर भी खरीदा है और रॉबर्ट तुरंत ही सारा सामान पैक करने के लिए बोलता है। अपने नए घर में जाने से पहले लेस्टर उस लड़की के फ़ोन को इंदौन और मॉय को दे देता है ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। लेस्टर अब उस बागुआ को अपने पास ही रखने का फैसला करता है और वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन तीनों की बातों से हम लोगों को पता चलता है उन तीनों लोगों की चाइनीज़ राशियों के बारे में, और रॉबर्ट की राशि थी रैबिट, रूबी की राशि थी हॉर्स और लेस्टर की राशि थी डॉग। कुछ देर में वो लोग नए घर में पहुंच जाते हैं और लेस्टर और रूबी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। रात के टाइम खाना खाते वक्त वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और रॉबर्ट के पास बियर और अल्कोहल का इम्पोर्टेड स्टॉक होता है, जिसे देखकर रूबी के मुंह में पानी आ जाता है। डिनर के बाद लेस्टर बागुआ को अपने कमरे में निकाल कर रख देता है और दूसरी तरफ इंटीमेट होने के बाद रूबी पानी पीने के लिए जाती है। अब जब रूबी पानी पीती है तो दूसरी तरफ लेस्टर अपनी खास दोस्त हेलन को उस चमत्कारी बागुआ की फ़ोटो खींचकर भेज देता है और जब रूबी पानी पी लेती है तो उसे ड्रिंक करने का मन करता है, पर रूबी को बियर बॉटल्स कपबोर्ड में नहीं मिलती। थोड़ा इधर उधर ढूंढने पे रूबी को सारी बॉटल्स सिंक के नीचे वाली जगह पे मिलती है और वो तुरंत ही दारू पीना स्टार्ट कर देती है और हम लोग लोटस फीट लेडी को रूबी के पीछे देख पाते हैं। कुछ देर बाद लेस्टर और रॉबर्ट को किचन में से शोर आता है और वो दोनों तुरंत ही नीचे भागते हैं और हम लोग देखते हैं कि असल में रूबी ने दारू की जगह चूहे मारने वाली दवाई पी ली है। अब रूबी को झाग की उल्टियां होने लगती हैं और घबराते हुए लेस्टर और रॉबर्ट तुरंत ही रूबी को उठाते हैं और वो दोनों रूबी को कार में बिठालते हैं, पर रूबी उन दोनों के पास से भाग जाती है और वो लड़खड़ाते हुए कुछ सरियों के ऊपर गिर जाती है और वो बुरी तरह मारी जाती है। थोड़ी देर बाद जब सिचुएशन शांत होती है तो रॉबर्ट हॉस्पिटल चले जाता है और लेस्टर देखता है कि वो बागुआ अपने आप उसके घर के गेट पर आके लग गया है, जिसके बाद लेस्टर जाता है लेनर्ड के घर पे। अब लेस्टर लेनर्ड को बताता है कि कैसे वो बागुआ अपने आप उसके पास वापस आ गया और अब यहाँ पे लेस्टर को बागुआ की सारी सच्चाई पता चलती है। हमें इस सीन में ये भी पता चलता है कि जो ये बूढ़ी औरत है ये असल में चाइना से फिलीपीन उस बागुआ को लेने ही आई है और ये बूढ़ी औरत उस लोटस फीट लेडी की जनरेशन का ही एक हिस्सा है। इस बूढ़ी औरत का नाम तो हमें पता नहीं चलता, बट ये औरत लोटस फीट लेडी की भतीजी लगती है और अब वो बूढ़ी औरत लेस्टर को उसके घर पे चलने के लिए बोलती है ताकि वो औरत लोटस फीट लेडी को वापस चाइना ले जा सके।
इसके बाद लेस्टर लेनर्ड और बुढ़िया को अपने घर पे ले जाता है और वो बूढ़ी औरत बागुआ के अंदर फंसी हुई सारी आत्माओं को बुलाना स्टार्ट कर देती है। अब अचानक ही घर का दरवाजा खुल जाता है और सामने ही लोटस फीट लेडी खड़ी होती है। उस टाइम पे लेस्टर का पूरा घर आत्माओं से भर जाता है और इस सीन में हम उन लोगों की आत्माओं को भी देख पाते हैं जो पिछली मूवी में मारे गए थे। ये सब देखकर लेस्टर के होश उड़ जाते हैं और जैसे ही वो बूढ़ी औरत घर के अंदर घुसती है दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब लेस्टर को घर के अंदर अपनी माँ की आत्मा भी दिखाई देती है और वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है और लेनर्ड उसे रोकता है, पर तभी सारी की सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं और घर का दरवाज़ा फिर से खुल जाता है। लेनर्ड अब घर के अंदर जाता है और वो उस बूढ़ी औरत को अधमरी हालत में बाहर लेके आता है और इसका मतलब वो बुढ़िया जो भी करना चाह रही थी वो उसमें फेल हो गई और अब लेनर्ड अपनी दादी को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद लेस्टर घर के अंदर जाता है पर तभी उसके सामने आ जाती है लोटस फीट लेडी जो अकेली नहीं होती क्योंकि उसके साथ होती है वो बूढ़ी औरत। और ऐसा क्यों हुआ ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब वो दोनों शक्तियाँ लेस्टर को पूरे घर में घसीटने लगती हैं और लेस्टर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जैसे ही लेस्टर को होश आता है वो तुरंत ही बागुआ को उतारता है और एक हथौड़े से उसे तोड़ डालता है। अब उसी टाइम पे लेस्टर के घर की रियल एस्टेट एजेंट रॉबर्ट के साइन लेने के लिए वहां पे पहुंच जाती है एंड गेस व्हाट, वो रियल एस्टेट एजेंट और कोई नहीं हमारी जॉय होती है जिसके होश उड़ जाते हैं जैसे ही वो बागुआ को देखती है। जॉय बागुआ को देखते ही वहां से भागने लगती है और लेस्टर उसका पीछा करता है और तभी रॉबर्ट भी वहां पे आ जाता है। जाते वक्त जॉय लेस्टर को बोलती है कि उसे अपनी किस्मत पे वक्त रहते लात मारनी होगी और वो वहां से चली जाती है। जॉय के जाने के बाद लेस्टर देखता है कि बागुआ फिर से ठीक हो चुका है और उसके भी होश उड़ जाते हैं। यहाँ से सीन जाता है जॉय पे जो अपने ऑफिस वापस पहुंचती है। हमें पता चलता है कि जॉय 10 साल बाद भी अपने बच्चों को नहीं भुला पाई है पर वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। जॉय का बॉस भी उसके काम की तारीफ करता है और हमें ये भी पता चलता है कि जॉय का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है डगलस। जॉय डगलस के साथ ही रहती है और उन दोनों का प्लान है जल्दी ही शादी करने का। अब रात के टाइम जॉय को अपने घर में एक शैडो दिखाई देती है और वो घबरा जाती है। सीन जाता है रूबी के फ्यूनरल पे जहाँ पे हम फाइनली लेस्टर की खास दोस्त हेलन को देख पाते हैं जो लेस्टर को कंफर्ट करने के लिए आई थी। इसके बाद हमें इंदौन और मॉय को दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों उस लड़की को उसका फ़ोन वापस लौटाने पहुँच गए थे, पर उस लड़की को लगता है कि इंदौन और मॉय ने ही उसके एटीएम से पैसे निकाले थे। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो लड़की किसी गुंडों की गैंग का हिस्सा है और वो अपने साथियों को इंदौन और मॉय को मारने का काम दे देती है। इंदौन और मॉय वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर वो भाग नहीं पाते क्योंकि लोटस फीट लेडी और उस बुढ़िया की आत्मा उन दोनों का रास्ता रोक देती है और एंड में मॉय और इंदौन को वो गुंडे लोग मार डालते हैं। अब अगले दिन हमें जॉय को दिखाते हैं और उसे फिर से अपने घर में एक शैडो दिखाई देती है और इसलिए वो जाती है लियाओ से मिलने, पर लियाओ पहले से ही जानता था कि जॉय उससे मिलने आने वाली है। लियाओ जॉय को मंदिर के अंदर ले जाता है जहाँ पे लिली भी पहले से आई हुई थी और लिली को भी अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हो रही थी। हम लोग लेनर्ड को भी मंदिर में देख पाते हैं और अब लियाओ बताता है कि अब वो कर्स्ड बागुआ एक बार में 2 लोगों को मारेगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोटस फीट की भतीजी थी वो भी मर चुकी है और वो श्राप का हिस्सा बन गई है। अब वो बूढ़ी औरत आखिर श्राप का हिस्सा क्यों बन गई ये लियाओ सब लोगों को समझाता है और सीन जाता है पास्ट में जब लोटस फीट को जलाया जा रहा था। हम लोगों को पता चलता है कि जब लोटस फीट जिंदा जल रही थी तो उसके परिवार वाले सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे और इसलिए लोटस फीट को अपने परिवार से नफरत हो गई और इसलिए ही लोटस फीट ने अपनी भतीजी को मार के बागुआ के अंदर कैद कर दिया। और अब जब भी लेस्टर की किस्मत चमकेगी वो बागुआ 2 लोगों की एक साथ जान ले लेगा।
लियाओ ये भी बताता है कि अब बागुआ का श्राप पुराने मालिकों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका श्राप और ज़्यादा मजबूत हो सके, और इसलिए ही जॉय और लिली के साथ भी हॉन्टिंग्स होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हमें लेस्टर को दिखाते हैं जो अपनी माँ को दफनाने के बाद अपने दोस्तों से मिलने पहुंचता है, पर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। लेस्टर को पता चलता है कि पाओलो मर चुका है और इंदौन और मोए की डेड बॉडी को भी आज ही सुबह ढूंढा गया है, और पाओलो का चेला जैक इस सब का दोष लेस्टर को दे रहा है, और इसलिए जैक अब लेस्टर को मारना चाहता है। अब हमें लिली को दिखाते हैं जिसे अपने घर पे अपने पति इवार्ड की घोस्टली फिगर दिखाई देती है, और दूसरी तरफ लेस्टर पहुंचता है लेनर्ड के घर पे। लेस्टर लेनर्ड से पूछता है कि आखिर उसके सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स क्यों मर रहे हैं, जिसके जवाब में लेनर्ड बोलता है कि क्योंकि लेस्टर बागुआ का मालिक है तो उसकी किस्मत जब भी चमकेगी कोई ऐसा इंसान मारा जाएगा जिसने बागुआ में खुद को देखा हो। अब तभी लेस्टर को याद आता है कि उसके पापा ने भी बागुआ के अंदर खुद को देखा था, और वो समझ जाता है कि अब उसके पापा मरने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें रॉबर्ट को दिखाते हैं जो फ्यूनरल के बाद घर पहुंचता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि घर के अंदर ऑलरेडी जैक लेस्टर को मारने के लिए पहले से ही घुसा हुआ है। कुछ ही देर में रॉबर्ट को फील होता है कि घर में कोई और भी है, और वो एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेके पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है, और जैक रॉबर्ट से इधर उधर छुपता फिरता है। अब यहाँ पे ये होता है कि रॉबर्ट को अपने घर में लोटस फीट लेडी दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है, और दूसरी तरफ जैक घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसे भी लोटस फीट लेडी सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। दोनों ही लोग उस आत्मा का पीछा कर रहे थे, और तभी जैक लोटस फीट लेडी को चाकू मार देता है, पर असलियत में उसने चाकू रॉबर्ट को मार दिया था। रॉबर्ट अब घायल हो जाता है, और तभी घर में लेस्टर आ जाता है। लेस्टर को देखते ही जैक उस पर हमला कर देता है, पर मरने से पहले रॉबर्ट जैक को फायर एक्सटिंग्विशर से मार डालता है, और इसी तरह दो लोग एक ही टाइम पर मारे जाते हैं। सीन जाता है जॉय पे जो डगलस से बात कर रही थी, पर जब वो फोन पे डगलस को आई लव यू बोलती है तो जवाब में उसे डेंटन और इंग्रिड की आवाज़ सुनाई देती है, और जॉय डर जाती है। अब जॉय जाती है लियाओ से मिलने के लिए, जहाँ पे लिली भी आती है, और लियाओ बोलता है कि बागुआ के सारे ओनर्स को उस बागुआ को एक साथ तोड़ना होगा ताकि उस कर्ज को ख़त्म किया जा सके। पर जॉय को लियाओ पे यकीन नहीं होता क्योंकि उसने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ कहा था और कर्ज ख़त्म नहीं हुआ था, और लिली तो बागुआ को तोड़ने के बिल्कुल खिलाफ थी, और वो बागुआ को वापस लेना चाहती थी ताकि उसकी किस्मत फिर से चमक जाए। पर लियाओ बोलता है कि अगर उन लोगों ने बागुआ को खत्म नहीं किया तो बागुआ अब लिली और जॉय को भी नहीं छोड़ेगा। सीन जाता है लेस्टर के घर पे, जहाँ पे जैक और रॉबर्ट की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और अब लेस्टर के पास पहुँचते हैं लियाओ, जॉय और लिली। वो सब लोग लेस्टर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और यहाँ पे लियाओ को लेस्टर की राशि पता चलती है जो है डॉग। अब लियाओ बताता है कि पिछले 12 सालों में उस बागुआ ने 12 अलग अलग राशि वालों को अपना मालिक बनाया है, और अब लेस्टर की राशि के साथ ही 12 राशियाँ पूरी हो चुकी है, और अब वो बागुआ अपने कर्ज को पूरा करने के लिए सारे बचे हुए मालिकों को भी मारना शुरू करेगा, और ऐसा करते ही एक नया कर्ज जन्म लेगा। अब वो सब लोग लेस्टर की एंट्रेंस से बागुआ को लेने जाते हैं, पर वो वहाँ से गायब हो गया था, और इसका मतलब वो बागुआ खुद को बचा रहा है ताकि श्राप को ख़त्म ना किया जा सके। लियाओ के हिसाब से वो बागुआ लिली या फिर जॉय के घर पे गया होगा, और इसलिए सब लोग बागुआ को ढूंढने के लिए सबसे पहले जाते हैं लिली के घर पे। अब लिली अपने घर में बागुआ को चेक करने जाती है, और जब वो चेक करके घर से बाहर आती है तो लिली के हिसाब से बागुआ उसके घर में नहीं है, पर लिली की बातों से हम लोग समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है। सब लोग अब बागुआ को ढूंढने के लिए जॉय के घर पे जाते हैं, पर लिली उनके साथ नहीं जाती, और वो सबको बोलती है कि वो कुछ ही देर में जॉय के घर पे पहुंच जाएगी। अब जब सब लोग लिली के घर से चले जाते हैं तो हम लोग बागुआ को लिली के घर में ही देख पाते हैं, और अब लिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कुछ ही देर में सब लोग जॉय के घर पे पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे बागुआ नहीं होता, और तभी जॉय को डगलस का फ़ोन आता है।
फ़ोन पे बात करते वक्त एक बार फिर से डेंटन और इंग्रिड की आवाज़ जॉय को सुनाई देती है और इस बार वो अपने बच्चों से बात करती है और तभी डेंटन और इंग्रिड की आत्मा जॉय के पीछे से निकलती है। अब वो दोनों आत्माएं जॉय को अपने पास बुलाती हैं और वो एक कमरे के अंदर चली जाती है। जॉय अपने बच्चों का पीछा करती है और उसे कमरे के अंदर दिखाई देती है लोटस फीट लेडी, जिसने मरी हुई जॉय को पकड़ा हुआ था। उस टाइम पे लेस्टर भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे भी अपनी मरी हुई लाश लोटस फीट के हाथ में दिखाई देती है। वो दोनों डर के लियाओ के पास जाते हैं और लियाओ बताता है कि जरूर लिली ने उन लोगों से झूठ बोला होगा, पर अब लेस्टर डर जाता है और वो सोचता है कि बागुआ को ख़त्म करते हुए वो भी मारा जाएगा और इसलिए लेस्टर जॉय और लियाओ को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। अब लेस्टर का रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और वो गाड़ी जब रुकती है तो उसमें से एक घायल आदमी बाहर निकलता है। लेस्टर उस आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो आदमी लेस्टर को एक बैग दे देता है और गन पॉइंट पे लेस्टर को वहाँ से भगा देता है। और जब लेस्टर घर पहुँचता है तो उसकी किस्मत फिर से चमक जाती है, क्योंकि उस बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। लेस्टर अब रोने लगता है क्योंकि उसकी वजह से अब 2 लोग और मरने वाले हैं और तभी जॉय और लियाओ लेस्टर के घर पे पहुंच जाते हैं। सीन जाता है लिली पे, जो अपनी नौकरानी के साथ मिलके अपने बैकयार्ड में गड्ढे खोद रही थी, इस उम्मीद में कि बागुआ उसे खजाना दे देगा। और लिली बिल्कुल सही सोचती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जमीन के अंदर से उसे एक के बाद एक सोने की चीजें मिलने लगती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब लालची लिली अपनी नौकरानी के साथ मिलके एक एक करके सारा सोना बाहर निकालने लगती है, पर तभी लोटस फीट लेडी और उसकी भतीजी उन दोनों को मारने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। लालची लिली तुरंत ही सारा सामान लेके वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसे एक और चीज जमीन में दबी हुई दिखती है और भागने की बजाय लालची लिली अपनी नौकरानी के साथ मिलके उस आखिरी चीज को भी जमीन से बाहर खींचने की कोशिश करती है, पर असल में वो चीज एक हाई वोल्ट की तार होती है, जिससे लिली और उसकी नौकरानी को झटका लग जाता है और लालची लिली अपने लालच के चक्कर में मारी जाती है। मरते ही लिली और उसकी नौकरानी की आत्मा लेस्टर के घर में सब लोगों को दिखाई देती है और सब समझ जाते हैं कि लिली मर चुकी है। और तभी लोटस फीट लेडी और उसकी भतीजी लेस्टर और जॉय को मारने के लिए भी वहां पे आ जाती है। लियाओ उन दोनों स्पिरिट को अपने मंत्रों से कुछ देर के लिए भगा देता है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब सब लोग वापस जॉय के घर पे जाते हैं और बागुआ अब उसके घर की एंट्रेंस पे ही टंगा हुआ था। लेस्टर जॉय के घर में एक चेयर लेने के लिए अंदर जाता है, पर तभी डगलस लेस्टर को चोर समझकर उसे गोली मार देता है। लेस्टर अब घायल हो जाता है और जॉय उसे संभालती है, पर उसे पता चलता है कि डगलस आज रात उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अब अगर जॉय शादी करने के लिए मान जाती है तो उसकी किस्मत फिर से चमक जाएगी और बागुआ किसी को मार डालेगा। खैर अभी सिचुएशन कुछ और थी और डगलस तुरंत ही लेस्टर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, पर लियाओ लेस्टर और जॉय डगलस को रोककर उसे सारी बातें समझाते हैं। पहले तो डगलस को किसी की बात पे यकीन नहीं होता, पर वो जॉय की खुशी के लिए जॉय की बात पे यकीन कर लेता है। डगलस अब उस बागुआ को उतारता है और लियाओ उसे कपड़े में बंद कर देता है और अब सब लोग लियाओ के मंदिर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि उस बागुआ को एक पवित्र जगह पर ही खत्म किया जा सकता है। अब रास्ते में डगलस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था और तभी जॉय डगलस से शादी करने के लिए मना कर देती है और वो अपनी किस्मत पे लात मार देती है और तभी डगलस एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो इलाका असल में गुंडों वाला था और सारे के सारे गुंडे डगलस पे गुस्सा करने लगते हैं। लेस्टर और जॉय भी गाड़ी से उतर के बात संभालने की कोशिश करते हैं और तभी एक गुंडा बागुआ को चुराने की कोशिश करता है। बागुआ को बचाने के चक्कर में लियाओ भी अपनी शक्ल बागुआ में देख लेता है और जब वो बागुआ को लेके गाड़ी से उतरता है तभी एक गुंडा उसे चाकू मार देता है, पर मरने से पहले लियाओ लेस्टर और जॉय को बागुआ दे देता है और वो उन दोनों को मंदिर की तरफ भागने के लिए बोलता है। अब तभी सब लोग डगलस को भी बुरी तरह मारने लगते हैं और सीन के हिसाब से डगलस भी मारा जाता है।
दूसरी तरफ जॉय लेस्टर से भागते हुए आगे निकल जाती है क्योंकि लेस्टर काफ़ी ज़्यादा घायल था और कुछ ही देर में जॉय बागुआ को लेके मंदिर पहुंच जाती है। जॉय बागुआ को मंदिर की पवित्र जगह पे रख के लेस्टर का इंतज़ार करती है और अधमरी हालत में लेस्टर मंदिर में घुसते ही नीचे गिर जाता है। लेस्टर बड़ी ही मुश्किल से जॉय के पास पहुंचता है और फिर वो दोनों फाइनली उस बागुआ को एक साथ तोड़ देते हैं और कर्स खत्म हो जाता है। कर्ज खत्म होने के बाद लेस्टर जॉय को बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं और जॉय लेस्टर के साथ मंदिर के एग्जिट की ओर बढ़ती है, पर वो चौंक जाती है ये देखकर कि लेस्टर ऑलरेडी मर चुका है और उसकी लाश गेट पर ही पड़ी हुई है। अब तभी लेस्टर की आत्मा गायब हो जाती है और जॉय समझ जाती है कि लेस्टर की आत्मा ने उसकी कर्ज खत्म करने में मदद करी और अब जॉय लेस्टर की लाश पकड़कर रोने लगती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पे आती है और हम लोग डगलस को भी जॉय के पीछे देख पाते हैं और डगलस जॉय का नाम लेता है और तभी जॉय डर जाती है और हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि कर्ज खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि हमें पहले दिखाया गया था कि डगलस को लोग मार रहे हैं, पर हमें ये पता नहीं चला था कि डगलस मर गया है या फिर नहीं। पर इस सीन को देखने के बाद अब मैं कंफर्म आपको बता सकता हूँ कि डगलस मर चुका है और वो कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब हम जाते हैं मूवी के लास्ट सीन में, जहाँ पे हम लोग हेलन को देख पाते हैं। हेलन बस में होती है और वो लेस्टर की भेजी हुई बागुआ की फ़ोटो को देखती है और वो उस फोटो को इंटरनेट पे भी अपलोड कर देती है, पर तभी हेलन की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारी जाती है। मतलब अब बागुआ का कर्ज उसकी फ़ोटो के ज़रिए पूरी दुनिया भर में फैल जाएगा और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फेंग शुई पार्ट 2 मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।